ये वाक़या सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त उस गांव में एक शख्स के घर शादी थी। सारे बच्चे इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह के पास आए और शादी में जाने की जिद करने लगे, यानी बारात में जाने की जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ने अपनी दादी की वजह से उन्हें मना कर दिया कि हम अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ और बारात में होकर आओ। उन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं गए और इसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही लड़के वाले दुल्हन को डोली में बिठाकर अपने घर लाए तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाले जो बच्चे थे वो वापस आकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। उन सबके दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखेंगे, इसलिए सब बच्चे सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर दूल्हे के घर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के पास आकर रुकी तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह और उनके साथ वाले बच्चे डोली के करीब गए। दूल्हे की माँ, जो कि उस वक्त बड़े गुस्से में थी, तो जैसे ही उसने सारे बच्चों को देखा जिसमें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह भी मौजूद थे, तो वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ। तो उन सब बच्चों ने जो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह के साथ थे, उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा, हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। दुल्हन की माँ को गुस्सा आया और उसने बच्चों को भगाते हुए कहा, यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट फटकार सुनी तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह को लेकर चले गए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने मिठाई तकसीम की ताकि उनका ध्यान उधर से हट जाए और आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, उदास होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो कह ही रहे हैं कि इसमें दुल्हन नहीं है तो इसमें दुल्हन हरगिज नहीं हो सकती है। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का बस इतना फरमाना था कि उनके अल्फाज मकबूले बारगाह हो गए और इसके बाद वो करामात हुई जिस पर आम इंसान का यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। उधर दुल्हन की माँ ने दुल्हन की डोली में उसको निकालने के लिए जैसे डोली में झांका, वो ऐसा मंजर देखती है जो नाकाबिले यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप गायब हो गई। दूल्हे की माँ बड़ी परेशान हुई और रोने लग गई कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। दूल्हे की बहन और माँ दोनों ने ही दुल्हन को घर से डोली में बिठाया था, लेकिन इस दौरान न कहीं डोली रुकी और न कहीं उतारी गई। तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई? सबके सब हैरान रह गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर मेरी बहू कहाँ चली गई। दुल्हन के यूं अचानक गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में बदल गया। सब लोग रोने लगे। सब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हमने कहीं रास्ते में डोली भी ना रोकी और हमारे साथ वाली औरतों ने ही दुल्हन को डोली में बिठाया था, तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गई? सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। उनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने उन बच्चों को भगाया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो वहां पर मौजूद बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जानती थीं और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा गया था क्योंकि आप बचपन में मिठाई तकसीम किया करते थे, इसी वजह से आपका नाम मिठन रखा गया था। जब उन औरतों ने सुना कि यहाँ से बच्चों को भगाया गया है तो उन औरतों ने एक साथ बोला कि बच्चों में मिठन मियाँ भी मौजूद थे। तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा क्योंकि मैंने उन बच्चों को भगा दिया, मुझे लगा ये आम बच्चे हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी बचपन से ही बड़ी मशहूर है और बचपन से ही आपके अखलाक और आपके तौर तरीका को देखकर लोग ये जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं। बहरहाल सारे लोगों ने मशवरा किया कि क्यों ना मिठन मियाँ के पास यानी सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह के पास ही जाया जाए। अब वो ही शायद इस मसले का कोई हल बता सकते हैं, वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापिस आ सकती है। सबके सब बाराती, दूल्हे की माँ और सब लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी जान के पास जलवा अफरोज थे। उन सब लोगों को देखकर आपकी दादी जान घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया है कि सारे लोग अचानक हमारे घर पर आ गए हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया क्या बात है। तो उन बारातियों में मौजूद
दूल्हे की माँ ने सारा वाकया बयान किया कि इस तरह से हमारी दुल्हन गायब हो चुकी है कि आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें, क्योंकि अब यही कोई तरकीब बता सकता है। जैसे ही आपकी दादी जान ने ये सब सुना तो आपने सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह से कहा, अब इनके लिए कोई हल बताएं, ये लोग आपके पास ही आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल सके। तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया कि उन्होंने ही कहा था कि इसमें कोई दुल्हन नहीं है, और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को वहां से भगा दिया था। जब उन्होंने कहा कि दुल्हन डोली में नहीं है तो फिर दुल्हन कैसे मिलेगी, और अगर इसमें दुल्हन थी तो उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह की ये बात सुनकर दूल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई। उसने सर को झुकाया और कहने लगी कि मिठन मियाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ बोलने से मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ने इसके बाद फरमाया कि माफी तो ठीक है, लेकिन अब जाओ पूरे गांव में मिठाई तकसीम करो, और जब तुम गांव के सारे बच्चों में तकसीम करोगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना कहना था कि सारे बारातियों के चेहरे खिल उठे और वो फौरन बच्चों के लिए मिठाई लेने पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने मिठाई बच्चों में तकसीम की, इसके बाद जैसे ही वो लोग दुल्हन की डोली के पास गए तो दूल्हे की माँ डोली के अंदर झांकने लगी तो वो देखती है कि दुल्हन अंदर ही मौजूद है। वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ गई है, और इसके बाद दूल्हे की माँ कहती है, वाकई मिठन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। सुबहान अल्लाह।